नमस्ते एवरीवन, ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है ये है जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके बाद का 72 आवर्स कैसा रहेगा आपके लिए। जब तक ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब तक एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स ओवर हो चुका होगा। ये जो लूनर एक्लिप्स है ये एक रीसेट का पॉइंट है, जब आप अपने लाइफ को बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं एंड आप जो भी चीज चाहते हैं उसके लिए आप अगर एफर्ट्स लगाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, प्रोवाइडेड आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में। तो आने वाले 72 घंटे देखते हैं एनर्जीज हमें क्या मैसेज दे रही है और 72 आवर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर लाइफ, पर्सपेक्टिव, गोल्स, विजन बहुत क्लियर है, ठीक है। दैट इज वेरी गुड अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं, लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको रिस्पॉन्ड करना है किसी भी सिचुएशन में, आपको रिएक्ट नहीं करना है। जब भी आप रिएक्ट करेंगे उतनी बार आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में स्टक हैं। ये जो अभी मैंने आपको बोला कि ये जो लूनर इक्लिप्स का टाइम है वो रीसेट का टाइम है, तो जो कार्ड भी आया है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ऐसी हैबिट जो आप छोड़ सकते हो, इट कैन बी लेजीनेस, इट कैन बी प्रोकास्टिनेशन, इट कैन बी बिंज वॉच, कोई ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि मेरे लिए एकदम प्रोडक्टिव नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे छोड़ देना चाहिए, तो प्लीज थिंक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे करियर में हूं जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, इट्स टाइम टू स्विच। जॉब स्विच करना, जॉब स्विच कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट कर्मास को क्लिंस करना पड़ेगा, बिकॉज इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम सबसे बहुत गलतियां होती हैं लाइफ में, जिसके लिए आपको हमेशा होपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए। 15 minutes of this ritual can bring massive positive change in your life। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके लाइफ में जो लोग हैं या जिसके साथ आप हो करेंटली एंड आप चाहते हो कि वो इंसान आपसे कभी दूर ना जाए, तो वो रिलेशनशिप मुझे कार्मिक भी दिख रहा है। नेक्स्ट मैसेज जो मुझे दिख रहा है, सपोज अगर ये वीडियो कोई हाउसवाइफ देख रही है एंड उनके बहुत ज्यादा गोल्स है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज उस बैरियर को, उस ब्लॉकेज को तोड़ के बाहर निकलो। यू हैव द पोटेंशियल टू डू बिगर। You can think about growth and expansion in your life, provided you take action for it। अभी आपका जो दिमाग है ना, हो सकता है किसी भी चीज को लेके ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो। ओवर थिंकिंग से बचना है। जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है किसी भी एरिया ऑफ द लाइफ को लेके, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो ना, तो जर्नलिंग करना शुरू कर दो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि दैट यू नीड टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। कुछ भी काम शुरू करने से पहले अपने पितरों को याद करिए। अमावस्या के दिन अपने एंसेस्टर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ दान करिए। एंड डोनेशन इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास जो होगा वही आप दुनिया को दोगे, तो आपको डोनेशन करना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम कार्ड जो आ रहे हैं वो स्वर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। स्वर्ड्स इज ऑल अबाउट एयर एलिमेंट। तो चिंतन करो, चिंता मत करो, कम बोलो एंड जहां जरूरी है वहां बोलो। फ्री का ज्ञान किसी को मत दो। लाइफ इज ऑल रेडी टू रीसेट, प्रोवाइडेड आप उसके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो। आपके जो भी कनेक्शंस है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पायस है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप हायर एनर्जी से, जिस भी भगवान से, जिस भी डेटी में आप बिलीव करते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स भी मुझे ऐसा है कि थोड़ा सा आपकी जो लाइफ है ना उसमें आप थोड़ा अपने एल्डर्स के साथ बहस करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम माय साइड कि आपको जितना स्पेस चाहिए, आई कैन एक्नॉलेज दैट कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्पेस देना चाहिए। अगर आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा है, चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, तो यू कांट गो बियॉन्ड और अगेंस्ट योर पेरेंट्स। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एंड आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है अपने पेरेंट्स से, अगर आप टीनेजर्स है, जेनजीज के लिए बेसिकली मैं रीडिंग दे रही हूं, कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, प्लीज शेयर योर व्यू पॉइंट विथ योर पेरेंट्स। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, मन में मत रखो, बोलो, सो दैट सामने वाले की जो भी क्लैरिफिकेशंस है या जो भी जजमेंट है वो आपको दे पाएगा। अब जैसे आने वाले टाइम में कौन से एनर्जीज है या कौन से भगवान जी हैं जिससे आपको कनेक्ट होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। द वेरी फर्स्ट थिंग इज गणेशा। गणेशा का मैसेज है आपके लिए, क्योंकि गणेशा इज ऑल अबाउट रिमूविंग ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ।
गणेशा इज सेइंग दैट हर दिन लाइफ का सेम नहीं होने वाला है आपको हर दिन विजिबल होना है, आपको हर दिन स्टैंड लेना है, हर दिन खड़ा होना है, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं तो प्लीज सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा टू रिमूव द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ। बच्चों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, यूज मोर ऑफ ग्रीन कलर इन योर लाइफ, फीड फॉर्डर टू काउज, या फिर काम शुरू करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले सरस्वती माँ का बीज मंत्र चांट करो, ओम ऐम सरस्वती नमः, दैट विल हेल्प यू। एंड मेडिटेशन इज मस्ट, फॉरगिवनेस इज मस्ट। मैंने बोला है ना कि अगर आपको रीसेट करना है लाइफ में तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। कार्ड भी वही बोल रहा है कि जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड मोड में रहेंगे उतना ज्यादा आप और चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, मतलब मोर ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सक्सेस एंड एवरीथिंग। एंड जब आप फॉरगिवनेस करते हो, लोगों को माफ करते हो, तो आपका हार्ट चक्र खाली होता है, वो बैलेंस होता है, फिर रिलीज करते हो अपने पास्ट ब्लॉकेजेस को, जिसके कारण बोलते ना, अगर एक ग्लास में पानी भरना है तो वो खाली होगा तब तो आप उसको फिल करोगे ना कंटेनर को, वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो आप उसमें पानी डालोगे तो वो नीचे ही गिरेगा। इसी तरीके से हमारी जो सोल जर्नी है आज तक की एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी जो जर्नी रही है, हमारे सोल को सारी पास्ट मेमोरीज और इस जन्म की सारी मेमोरीज याद है, सारे डेटा सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है। अगर आपको लगता है कोई ऐसी मेमोरीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, प्लीज वर्क ऑन इट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिलीज करने के लिए, ब्रेन डंपिंग इज द इजीएस्ट मेथड। राइट ऑल योर नेगेटिव फीलिंग्स, बर्न इट आउट, जला दो, एशेस को डंप कर दो। मेडिटेशन करना है, फॉरगिवनेस करना है, हार्ट चक्रा पे काम करना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यू ऑल नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा के लिए यूज मोर ऑफ ग्रीन कलर, लाइटर शेड्स, डार्कर शेड से दूर रहो। एंड सबसे पहले किसी भी भगवान को मनाने से पहले गणेश को मनाओ, बिकॉज गणेश मिटाए कलेश। तो गणेश जी के सामने बैठ के आप जितना ज्यादा ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। ये है 72 आवर्स, मतलब 72 आवर्स में आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आने वाले 72 आवर्स आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपकी जो आने वाला टाइम है वो रीसेट होगा ही होगा। एंड स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, अगर अब तक शुरू नहीं की है तो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट योर व्यू पॉइंट एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विथ लॉट मेनी पीपल, जिसके पास जब ये मैसेज पहुंचना होगा तो वो पहुंच ही जाएगा। थैंक यू।